हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए आपके क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश की सैंपल पेपर, ठीक है। क्योंकि ये सैंपल पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना है, ठीक है। यही क्वेश्चंस भाई ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत से बच्चों को आखिरकार इस वीडियो के बाद डाउट रहेगा ही रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से आपको सैंपल पेपर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग भाई 100% तैयारी कर पाओ और इस क्वेश्चंस पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबको लाया गया। तो ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके क्लास 11th और 12th में सेक्शन वाइज आपका होता है। इंग्लिश जो है 3 सेक्शन ABC सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, वो हर एक एग्जाम में। आपका क्वार्टरली की बात करो, आप हाफ ईयरली की बात करो, या आप सीधा सीधा फाइनल एग्जाम की बात करो, ये दोनों जो है 3 सेक्शन ABC में डिवाइड रहता है। क्लियर है? ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए। फिर चलो देख लेते हैं कि आखिर सेक्शन ABC में किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन A की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहाँ पर आपको आपके रीडिंग एबिलिटी को दिखाना है कि आप कितनी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस करोगे आपके पढ़ने के हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इन पैसेज को देखो ये पॉइंट में दे दिया, ये अच्छी बात है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ते चलिए और समझने का उससे कोशिश कीजिए कि आखिरकार बोलना क्या चाहते। तो पूरी चीजों को पढ़ लेंगे, फिर इसको भी पढ़ लेंगे, सेकेंड को भी, फिर थर्ड में आ जाना है आपको इस तरीके से। तो सभी को बारी बारी से पढ़ लेना है, ठीक है। तो पांचों को पढ़ लेना अच्छे से। फिर यहां पर देखो इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ योर रीडिंग, मतलब आपके पढ़ने के हिसाब से आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको जो पढ़े हो उसके हिसाब से आंसर्स देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज दिस पैसेज टेल अस अबाउट, तो उसको लिखना है। हु डज दिस पैसेज, इस पैसेज के बारे में क्या है उसको बताना है, कौन बोले हैं उसको बताना है। फिर व्हाट इंस्पायर अब्दुल टू डिजाइन अ रॉकेट, अब्दुल जो कलाम है उनको क्या चीजें हैं जो उनको इंस्पायर की रॉकेट बनाने के लिए। फिर व्हाट वाज SLV3, जो SLV3 क्या है उसको बताना। आप ऊपर पढ़ोगे तो इन सबका आंसर आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। वेयर डिड अब्दुल स्पेंड हिज चाइल्डहुड, अपना चाइल्डहुड जो है अब्दुल कहां पर स्पेंड किए वो बताना है। फिर whom did अब्दुल स्टे विथ, अब्दुल के साथ कौन स्टे थे, कौन रुके थे उनको बताना है। फिर वेन वाज अब्दुल बर्न, अब्दुल का जो जन्म है कब हुआ। तो देखो इस तरीके से एकदम सटीक आसान आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले, और सबकी आंसर्स भाई आपको ऊपर में मिल जाएगा। तो आप लोग रीडिंग ए का आंसर्स आप क्वेश्चन जो है सिक्योर समझो, मतलब यहां से आपको करना ही है, ठीक है। तब जाके आपका यहां से, क्योंकि 11th में तो आएगा या कि आपके 12th में भी आएगा और हर एक एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इससे बच नहीं सकते आपको अब, और आपको बचने की कोशिश भी नहीं करना, आपको इसका सामना करना है, पढ़ना है इन चीजों को, ठीक है। वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो आपको क्या करना है, वो ऊपर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जो ऊपर पैरा है आपको पैरा नंबर 4 को पढ़ना है और उसमें से आपको इसका मतलब बताना है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसका मतलब 1 वर्ड या उसके रिलेटेड वर्ड्स आपको क्या बोला जा रहा है, पैसेज, इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो पैरा 4 को पढ़ोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर पैरा 5 को पढ़ोगे तो नीचे वाली के आंसर्स मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, वेल नोन टू मेनी पीपल, जिनको सभी लोग जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस पैरा 5 में उस वर्ड्स लिखा होगा 1 वर्ड में। क्लियर है? तो ये कर लेना, जहां से आपका 2 मार्क्स और ऐड हो जाएगा आपके मार्क्स आपके अकाउंट में, ठीक है। नोट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, फिर से पैसेज आ गया, इस पैसेज को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ये फर्स्ट पैसेज है, ये सेकंड, इसी में देखो तोड़ तोड़ के दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीका से इन सभी पैसेज को पढ़ लेना ध्यान से, रोक लो वीडियो को आप 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर पढ़ लो अच्छे से, 2 बार 3 बार पढ़ो, हालांकि आपको जितना टाइम लगे, लेकिन आपका खुद का प्रैक्टिस करोगे तब जाके तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वरना यूजफुल नहीं होगा। देखने मात्र से कोई इसमें से अच्छा सा बनने नहीं लग जाएगा। तो देखो अब ऊपर में तो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, ठीक है, सिमिलर है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, वन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबोव पैसेज मेक नोट, नोट बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। नोट कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कैसे करना है, हेडिंग लगाना है, सब हेडिंग आना चाहिए।
फिर आपको क्या बोला जा रहा है कि सुइटेबल टाइटल भी करना है, इसमें नोट बनाने आना चाहिए। तो आपको नोट बनाने वाली कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना है। हाउ टू मेक नोट करके आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, कितनी सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा। फिर आप वहां से कंफर्म सीख जाए। हम भी अपने चैनल पर बहुत जल्द लाने का इसका कोशिश करेंगे कि आपको नोट कैसे बनाना है। फिर समरी बनाना है, जैसे कि हम 3 घंटे के पिक्चर को 3 मिनट में खत्म करते हैं, वैसे इस पैसेज को आपको समरी के रूप में खत्म करना है 5 से 6 लाइन में। क्लियर है? जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो नोट बनाने वाला आपका पूछा ही जाएगा, याद रखना। और आपसे क्या पूछा जाएगा? समरी। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ज्वाइन कर ले। आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च क्या करना है भाई? एकलव्य RPS, ठीक है, एकलव्य RPS, ये सर्च करेंगे तब आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सेक्शन बी, ये राइटिंग स्किल पर। ऊपर वाली तो आपकी रीडिंग स्किल था, पूरा का पूरा आप पढ़ने। आप देखो, अब पूछा जा रहा है कि आप कितना लिख सकते हो, क्योंकि लिखने के हिसाब से आपको आंसर्स दिया जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? Your club is going to organize an inter-school debate competition. कौन सी इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन? राइट नोटिस लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको नोटिस बनाने तो आना ही चाहिए। तो नोटिस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो नोटिस नहीं आती तो उसकी फॉर्मेट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और आप लोगों को 10th में भी बताया गया था। वही नोटिस आप इस क्लास में भी लिख सकते हो, या आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, यूआर कुमुद सेक्रेटरी साइंस क्लब ऑफ स्कूल डिजाइन पोस्टर डिजाइन करना है। ठीक है, टू सेव अर्थ वाली पोस्टर जो होती है ना, वो पोस्टर बनाने वाला। तो देखो, आपको पोस्टर करना है। नोटिस ये कंफर्म टॉपिक है कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये जरूर कर लेंगे। फिर आपको क्या बोले जाएंगे कि राइट अ लेटर, तो आपको लेटर करना है। ठीक है, लेटर किस पर? इनवाइटिंग हिम समर वेकेशन के लिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव फुल फी कंसेशंस के लिए आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता देते हैं कि न्यूज़पेपर तो है ही, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट ये भी है, वंडर ऑफ साइंस, पैंडेमिक ये भी है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये न्यूज़पेपर वगैरह ये सब चीजें कर लेंगे। ये सब क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, नीचे की दोनों इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो जहां से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे आर्टिकल के लिए। ठीक, फिर डुएस डायरेक्टर देखते हैं भाई, डुएस डायरेक्टर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया? वॉइस, चेंज दी वॉइस। तो अगर आपको वॉइस नहीं आती है तो वॉइस की पूरी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है भाई। आप जा करके वॉइस बाय एकलव्य पे सर्च करोगे तो पूरी इजी कॉन्सेप्ट, आप अगर आप छोटे से बच्चे भी रहते हो, क्लास 8 की बच्चे, 9th के बच्चे, और आपने हमारी 10th की वीडियो ऑलरेडी देख रखी है, तो वो आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी, नो सूनर ये वाली क्वेश्चन टैग की मिल जाएगी, टेंस की मिल जाएगी। इस तरीके से आपको टेंस ही बेसिक है तो टेंस को पढ़ो, वॉइस को पढ़ो, फिर नरेशन को पढ़ो, ये खत्म करो। आपका दोनों क्लास के लिए कंफर्म है कि यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कर लेंगे। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आती है, इन द का यूज वाला, फ्यू, मेनी, ये सब क्वेश्चंस आपको कर लेना इस टाइप से, क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी आपको 10th क्लास में पढ़ा दिया गया। बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो रिवीजन के लिए वीडियो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, फिर सेक्शन सी जो है आपका क्वेश्चन बुक से आती है। ठीक है, कि बुक में जो क्वेश्चन होती है वहां से। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक लगा लीजिएंगे लेना बुक में, और इन सब की आंसर्स की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 12 मार्क्स से गया। फिर स्नैपशॉट्स भी आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्नैपशॉट से इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए, तो आप अच्छे से कर लेंगे। यानी 1 को देना है। ठीक है, तो जिसको भी करना है आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये रहा आपके किसका? इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करना है, इन क्वेश्चंस को बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी पीडीएफ का, तो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।